हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रमीन और वेलकम करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अभी है दोपहर का वक्त और मैं बना रही हूँ लंच में मैंने बनाया है कीमा आलू। और यहाँ पर साथ साथ मैंने अपने सारे पेड़े वगैरह बना कर रखे हैं रोटी के लिए। और झटपट मेरा तवा भी गर्म हो गया है, तो इधर बनाऊँगी मैं रोटी और उधर बन रहा है मेरा सालन जो लगभग तैयार होने वाला है। तो आइए बनाते हैं झटपट रोटियाँ। तो ये मेरा किचन है और बहुत छोटू सा किचन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, अगर एक चीज़ रखनी हो तो दूसरी चीज़ को हमें वहाँ से रिप्लेस करना पड़ता है। तो अभी मैं फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ। और देखिए, झटपट रोटी बनानी हो तो अगर हम पेड़े वगैरह सब एक साथ बना कर रख लें तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, जल्दी जल्दी रोटी बनने में, जल्दी जल्दी रोटी भी बन जाती है और इससे हमारी जो गैस है वो भी फालतू नहीं जलती। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, मैं सारी जो पेड़े हैं मेरे वो मैं उनको तैयार करके रख लेती हूँ। बस मुझे उन्हें बेलना होता है और फटाफट तवे पर डालना होता है। और इधर मेरा कीमा भी तैयार हो रहा है, उसमें डाल दूँगी मैं 1 गिलास पानी। भुन गया है और आलू भी मैंने डाल दिए थे, तो बस मुझे उसमें 1 गिलास पानी डालना है और 1 सीटी लगानी है ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाएँ। और इधर मेरी रोटियाँ भी देखिए फटाफट तैयार हो रही हैं। तो ये जो हमारा किचन है, बहुत छोटा-सा किचन है। बस समझ लें मेरे लिए काफ़ी है। इसमें मेरे 1 से 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। फिर भी क्या होता है कि हम जो होम मेकर्स होते हैं और हाउसवाइफ्स होती हैं, उनकी जो सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट जगह होती है वो किचन ही होता है। क्योंकि हमारे दिन का सबसे ज़्यादा वक़्त हमारा यहीं पर गुज़रता है। तो सर्दियाँ आने लगी है और मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होगी आपको। तो सर्दियों में इस तरीके से जो गरम-गरम रोटी होती है बनी हुई, वो ही अच्छी लगती है। अगर हम बना कर रख लेते हैं पहले से, तो ठंडी रोटी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना ही खाने में और ना ही किसी को खिलाने में। तो बस मेरा इधर सालन तैयार है और इधर मैं अपनी झटपट रोटियां बना रही हूँ। रोटी बनने के बाद में फ़ौरन हमें लंच करना है। तो बस इसी तरीके से इंसान को बस कोशिश करनी चाहिए, अगर उसको कुछ हासिल करना है और कुछ पाना है तो हमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ जाती है। बट आप घबराएं नहीं, मेहनत से ही हमें कुछ मिल पाएगा, हासिल हो पाएगा, वो हमारी कड़ी मेहनत से ही होगा। और बैठे बिठाए तो किसी को कुछ नहीं मिलता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, वरना तो कुछ पाने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ जाता है कभी कभी। बट आई होप ऐसा ना हो कि किसी के साथ भी कि कुछ पाने के लिए उसको कुछ खोना पड़े। बस यही दुआ है मेरी कि जो जो लोग मेहनत कर रहे हैं और कुछ पाना चाहते हैं ज़िंदगी में अपनी, उन्हें वो सब कुछ मिल जाए, साथ साथ मुझे भी मिल जाए। और हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच भी यही है कि मुश्किल के बाद ही हमें आसानी मिलती है। तो मुश्किलों से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी से सही यही सीखा है कि इंसान बना ही मुश्किलों का सामना करने के लिए है। जब हम मुश्किलों का सामना कर लेते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें आसानी और खुशी मिल जाती है। अगर ऐसे हर किसी को बैठे बिठाए आसानियाँ मिल जाती, खुशियाँ मिल जाती, तो फिर वो खुशियाँ बेमानी हो जाती, उनकी कोई कीमत नहीं रहती। हमें थकने के बाद जो तकलीफ़ उठाने के बाद में जो खुशी मिलती है और उसका एक अलग ही सुकून होता है, अलग ही मज़ा होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे कि आप भी कभी घबराएं नहीं अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों से, परेशानियों से। इनका हमें डट के सामना चाहिए करना चाहिए। और एक टास्क कंप्लीट कर लें तो उसके बाद में सोच लें पहले से ही कि अब हमें आगे क्या करना है। हर दिन कुछ नया करने की सोचिए। ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जी कर जाएंगे। और मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन कुछ नया करूँ, कुछ अच्छा करूँ, क्योंकि मुझे तो नए नए और कॉम्प्लिकेटेड काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे दिल की बात थी जो मैंने आज आपसे कहनी चाहिए है। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि
किसी को भी बुरा लगे या किसी को पसंद ना आए। तो देखिए रोटियां मेरी कंप्लीट हो रही हैं और यहाँ पर रखे हैं कुछ बचे हुए कल के पराठे। ये मैंने मूली के पराठे बनाए थे जो कि इन्हें गर्म करके मैं खाऊंगी। और अक्सर होता है जो बासी रोटी है वो मैं गर्म करके खाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है वो इस तरीके से गर्म करके उसे खाना, बासी रोटी को। और हमें रिज़्क का भी जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि अगर बासी भी है तो आप उसे खा लें, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिनके पास तो खाने के लिए ताज़ी क्या बासी क्या कुछ भी नहीं होता, मैंने देखा है। और सोशल मीडिया आजकल जो है वो बहुत कुछ हमें दिखा रहा है घर बैठे कि कैसे छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए तरसते हैं, चीज़ों के लिए तरसते हैं। तो सबसे पहले हमें रिज़्क की कदर करनी चाहिए। हम रिज़्क की कदर करेंगे, खाने को इज़्ज़त देंगे हम, तभी खाना हमें इज़्ज़त देगा। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि फ़ूड जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं कि हमें बासी रोटी नहीं खानी है, कल का हमें सालन नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो खाना ही खाना है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें रिस्क को जो है वो इज़्ज़त के साथ खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, मेरी बात पसंद आई होगी। बस इसमें कुछ नहीं था, मुझे कुछ बात करने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे कर लूँ। और मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आगे बढ़ सकूं। और देखिए आपसे बातें करते करते मेरी रोटियां भी लगभग कंप्लीट हो गई हैं, बस लास्ट रोटी बची है। और रोटियां जब हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा सूखा आटा वो इधर उधर गिर जाता है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा आटा नहीं गिरे हमारे स्लैब पे से। जो गिरता है वो हमारे पैरों में गिरता है, पैरों में जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। कोई पेपर रख लें यहाँ पर जिस पे वो सारा आटा इकट्ठा हो जाए। मैं तो इसे इस तरीके से हाथ से समेटती रहती हूँ, इसलिए मुझे कोई पेपर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही मेरा जो आटा है वो नीचे गिर पाता है। बस अब हमारा गर्मा गर्म खाना तैयार है। अब हम खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद भी हमें बहुत सारे कुछ ऐसे काम है जो करने हैं। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा, दुआ करिएगा। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं किसी के लिए तो एक दूसरे के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। अगर कोई परेशानी में है, आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम आप उसे सहारा तो दे ही सकते हैं। क्योंकि जो लफ्ज़ होते हैं ना उसकी चोट भी बहुत गहरी होती है। जो हमारे अल्फाजों का, मीठे अल्फाजों का, मीठी बातों का जो मरहम होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है। तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप उसको अच्छी बात कहें, सहारा दें, अपनी बातों से ही उसको सहारा दे सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा सहारा भी मिल जाता है और कभी कभी इंसान मोटिवेट भी हो जाता है। तो हमारी लास्ट रोटी हो गई है कंप्लीट। बस इसे भी हम सेक लेंगे। उसके बाद में मैं अपना सालन चेक करती हूँ। उधर एक सीटी भी आ गई है मेरे सालन में। मैं देख लेती हूँ कि आलू मेरे गले हुए हैं या नहीं, और उसमें कुछ ज़रूरत तो नहीं है मुझे और पकाने की। देखिए पेड़ बनाकर रखने से मेरी रोटी कितनी जल्दी बन गई है, और बिल्कुल भी आपने देखा होगा कि मेरा फालतू गैस बिल्कुल भी नहीं जला। तो इससे ज़्यादा गैस की और टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। आप भी रोटियां बनाएं तो इस तरीके से पेड़े पहले ही बना कर रख लें। और देखिए मेरा सालन भी तैयार है, गर्मा गर्म कीमा आलू। अब मुझे अगर इसका शोरबा थोड़ा सा, इसकी ग्रेवी जो है वो पतली लगेगी तो मैं इसे हल्का सा और बना लूँगी और पका लूँगी। वैसे 5 मिनट मुझे इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी पतली लग रही है। तो बस ऑलमोस्ट हमारा सारा काम डन है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।